नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कुछ नया देखने के लिए मिलता है और इस बार राज ठाकरे का बयान जो आया है उसने सभी को हिला के रख दिया है। दरअसल मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद करवाए नहीं तो हम तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे, ऐसा बयान जो है राज ठाकरे ने दिया है। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, जबकि अब सामने ही रमजान का महीना आने वाला है और इस बयान के पीछे का कारण क्या है, क्या कुछ इसके साथ उन्होंने कहा है, इसके बारे में आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो है नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे को राज्य सरकार को मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर चेतावनी दी है। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यह मांग की है कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने चाहिए। अगर जल्द ही ऐसा नहीं होता है तो वह तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजवाएंगे। मुंबई के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। ठाकरे ने आगे कहा कि वह किसी विशेष धर्म की प्रार्थना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने धर्म पर ही गर्व है। राज ठाकरे के बयान जो है इस वक्त ऐसे समय आया है जब मुस्लिम समुदाय का सबसे पाक रहने वाला महीना रमजान चल रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के प्रमुख एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला। उन पर समय समय पर जाति का मुद्दा उठाने और समाज को बांटने जैसे आरोप राज ठाकरे लगाते नजर आए। ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर भी कटाक्ष किया, जिनकी पार्टी शिवसेना 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से अलग हो गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई के मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों पर छापा मारने की अपील की। राज ठाकरे ने कहा, मैं पीएम मोदी से मुस्लिम झुग्गियों पर, मदरसों पर छापा मारने की अपील करता हूं। पाकिस्तानी समर्थक इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। मुंबई पुलिस जानती है कि वहां क्या हो रहा है। हमारे विधायक वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, लेकिन विधायक उनके आधार कार्ड बनवा रहे हैं। यानी ये भी एक गंभीर आरोप है। आप देख सकते हैं जो सरकार है, सरकार इस वक्त जमा विकास आघाड़ी की सरकार है, उन पर यह गंभीर आरोप है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं रोहिंग्या से समझ लीजिए कि अगर आके ये बस जा रहे हैं, यहाँ पर आकर रह रहे हैं, इसके बावजूद जो है इनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, इनको जो है कहीं ना कहीं लीगल तरीके से बसाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनके जरिए उनका एक वोट बैंक चलता है, क्योंकि इनके जरिए जो है वोट की राजनीति की जा सकती है। और इस बात को भी राज ठाकरे ने उजागर कर दिया। इस दौरान राज ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी हमला बोला और उन पर समय समय पर जाति के मुद्दे का उठाने की बात कही और समाज को बांटने की भी बात कही। राज ठाकरे ने कहा कि शरद पवार ने 1999 में एनसीपी का गठन किया, तब से राज्य में जातिवाद और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमेशा जाति के आधार पर राजनीति की है और लोगों के बीच विभाजन पैदा किया है। उद्धव ठाकरे पर भी इन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनकी पार्टी शिवसेना 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी से अलग हो गई थी, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब खतरे में है और जल्द जो है उद्धव ठाकरे की कुर्सी छिनने वाली है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के भी पुल बांधे। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। हम महाराष्ट्र में भी ऐसा ही विकास चाहते हैं। मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन आज ये नहीं बताऊंगा कि मैं वहां पर हिंदुत्व के बारे में भी बात करूंगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ी जो है बयानबाजी इनके तरफ से की गई, बड़े बड़े चीज़ें जो है इन्होंने कही महाविकास आघाड़ी की सरकार पर। एक एक जो मेन व्यक्ति, जो प्रमुख व्यक्ति है, उन पर भी उन्होंने तंज के साथ टिप्पणी कसी और साथ ही मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उसे लेकर भी चेतावनी दी है कि अगर नहीं मानी बात तो फिर उन्हीं लाउड स्पीकरों में अब हनुमान चालीसा भी चलना शुरू हो जाएगा। बता दें कि राज ठाकरे जो है इस तरीके से संबोधित करते नजर आए। वहीं राज ठाकरे ने
जो है जहाँ पर वो संबोधित कर रहे थे वो शिवाजी पार्क था, और शिवाजी पार्क काफ़ी एक बड़ा जो है पार्क माना जाता है, और इसमें शिवाजी पार्क में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है, और वहाँ पर लोगों की जो भीड़ थी, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि चींटी चलने की भी जगह नहीं थी। इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे को सुनने के लिए आए थे, और पूरा जो वो पार्क था वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था। यानी वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग थे, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही जो है शिवाजी पार्क में, यानी उनकी सरकार के होते हुए शिवाजी पार्क में राज ठाकरे जो है इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, और वहाँ पर उनको सिर्फ सुनने के लिए इतनी भारी मात्रा में महाराष्ट्रियन, इतनी भारी मात्रा में महाराष्ट्र की, मुंबई की जनता पहुँचती है, तो अपने आप में भी एक बड़ी बात है, और अपने आप में ही महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका भी है कि किस तरीके से आज के वक्त में भी राज ठाकरे एक बहुत ही ज़्यादा जो है भीड़ पर अपना अभी भी वर्चस्व कायम करने में पूरी तरीके से समर्थ है। तो बता दें, महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार से मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली में अपने समर्थकों को उन्होंने संबोधित किया, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिली थी। राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी अधिक मात्रा में क्यों बजाए जाते हैं? अगर इसे नहीं रोका गया तो फिर मस्जिदों के बाहर अधिक मात्रा में हनुमान चालीसा के स्पीकर बजने लगेंगे। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। वहीं इस दौरान राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएम के चुनाव के दौरान जिन ताकतों का विरोध किया था उन्हीं के साथ गठबंधन कर सरकार चला रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया है, और उद्धव ने भी एक शब्द नहीं कहा। महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री बनने और विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने का विचार आया। राज ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी पर भी हमला किया। राज ठाकरे ने एनसीपी पर गठन के बाद से ही राज्य पर जाति आधारित नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज लोग राज्य में जाति के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, और हम कब इनसे बाहर निकलेंगे और हिंदू बनेंगे। राज ठाकरे ने हाल ही में मुंबई के विधायकों को घर देने की राज्य सरकार की घोषणा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके पेंशन पहले रोकी जानी चाहिए, क्योंकि वो अपने जो काम से लोगों पर कोई एहसान कर रहे हैं। उनके बंगले ले लो और फिर उन्हें घर दे दो। इस योजना में भी मुख्यमंत्री को क्या अच्छा लग रहा है? क्या इस योजना में भी कुछ ऐसा है जो रुचिकर है? तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक निशाना जो है राज ठाकरे साधते नजर आए, एक के बाद एक चीज़ें जो है राज ठाकरे कहते नजर आए। साथ ही राज ठाकरे की उद्धव सरकार को उन्होंने कहीं ना कहीं धमकी ही दे दी है कि अगर आप नहीं सुनेंगे और वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में किसी एक विशेष जाति या धर्म या समुदाय के लोगों को पूरी फ्रीडम देकर रखेंगे कि वो लाउड स्पीकर में ज़ोर से जो है माइक पे कुछ भी बजा सकते हैं, तो फिर इसके खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और मस्जिदों से लाउड स्पीकर को अगर नहीं हटाया गया तो खुद जो है हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसी की प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, आप अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का जो है निर्णय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मैं चेतावनी दे रहा हूं कि फौरन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा ले, नहीं तो हम मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीसा बजवाएंगे। तो ऐसे में आपने यह पूरा मामला जाना है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शिवाजी पार्क में जो है राज ठाकरे बहुत ही ज़्यादा एक जो भीड़ है अपने कार्यकर्ता थे उन्हें संबोधित करते नजर आए, और इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही लाउडस्पीकर पर जो कि मस्जिदों के बाहर लगाए जाते हैं और बजाए जाते हैं उन्हें हटवाने की मांग भी की है। तो ऐसे में अब क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है महाराष्ट्र सरकार के जो भी नेता मंत्री और विधायक है, उसके मामले में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।